हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल आदिवासी स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे मुंडारी व्याकरण में नग्नता को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसको हिंदी में सर्वनाम बोला जाता है। तो चलिए हम लोग जल्दी से सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसका परिभाषा क्या कहता है। मेता औजी रे हिजुतन तुम को नंगमेता का जीतन औजी अर्थात इसके बदले में आने वाले शब्द इटा लेकते जो तो नुतुम को बदला रे नमोतन तुम को गे नंगमेता को मेता। कहने का अर्थ है कि यहाँ संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को ही सर्वनाम कहते हैं। दूसरे शब्दों में शब्द नाम के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। अर्थात हमें संज्ञा सर्वनाम जो है वो कोई भी वाक्य में बार बार जो संज्ञा का प्रयोग होता है तो उसका बार बार जो यूज होता है उसको रोकता है और उसके बदले में सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं हम लोग। और सर्वनाम शब्द से जो हमारा कोई भी वाक्य जो है और कोई भी वाक्य हम लोग लिखते हैं तो उसका सुंदरता को और हम लोग बढ़ा देता है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को कुछ यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है, सॉरी शब्द दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे आइन, आम, आय, एमन को, ये सब क्या है, सर्वनाम शब्द है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नंग में तरया हनाटिंग सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के कितने भेद हैं हम लोग एक एक करके जानेंगे। नंगमेता मोड़ेता अरे हटिया खाना, पहला है होरो नंगमेता, उसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। 2 नंबर में है चुंडुल नंगमेता अर्थात संकेतवाचक सर्वनाम। तीसरा में है कुनुली नंगमेता प्रश्नवाचक सर्वनाम। 4 में है मुडी नंगमेता निश्चयवाचक सर्वनाम। और 5वां में है का मुडी नंगमेता अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब हम लोग इसको एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे होरो नंगमेता पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, मुंडारी में इसको होरो नंगमेता बोलते हैं और सिर्फ हिंदी में पुरुषवाचक सर्वनाम। होड़ो कुआ नुतुम बदला रे हिजुतन तुम कोगे होड़ो नंगमेता कच्योतना, अर्थात व्यक्तियों के नाम के बदले में आने वाले शब्द को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक से इसका अर्थ हम लोग ये नहीं समझेंगे कि पुरुष के नाम के बदले ही होता है, नहीं, व्यक्ति में पुरुष भी हो सकता है और स्त्री भी हो सकता है। ये दोनों के बदले जो शब्द का प्रयोग होगा उसे ही हम लोग होरो नंगमेता कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे उदाहरण में दिया हुआ है, जैसे कि सोमा शेनोतना, सोमा जा रहा है। ठीक है, तो सोमा क्या है, सोमा तो एक संज्ञा है। संज्ञा है तो कौन सा संज्ञा है, तो वो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, कोई विशेष व्यक्ति का नाम जब पड़ जाता है तो वो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हमारा जो शब्द है क्या यूज होगा उसका, तो उसके लिए होगा कि आय सेनोतना, यानी सोमा के बदले में क्या शब्द आया, आय आ गया, यानी वो जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से पुरुषवाचक सर्वनाम का धारण हो सकता है। आगे हम लोग देखेंगे होड़ो नंगमेता ओरो अपितारे हटिया का नाम, पुरुषवाचक सर्वनाम फिर से 3 जगह बटा हुआ है। सीधानी उत्तम पुरुष, तलानी मध्यम पुरुष और एटानी अन्य पुरुष। ठीक है, 3 जगह बटा हुआ है, तो इसको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे।
सिदानी अर्थात उत्तम पुरुष काजी तानिया नुतुम बदला दे हिजुतान टोंग सिदानी काजी उतना, अर्थात वक्ता के नाम के बदले में आने वाले शब्द को ही उत्तम पुरुष कहते हैं। यानी जो बोलने वाले के बदले में जो शब्द यूज होता है उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, सिदानी कहेंगे। जैसे कि बोलने वाला भी कौन है, अभी मैं बोल रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, तो मेरे लिए जो शब्द यूज होगा, सर्वनाम शब्द यूज होगा, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, उत्तम पुरुष कहेंगे। तो मेरे लिए जो शब्द यूज होगा वो क्या हो जाएगा, एक वचन में देखेंगे तो जैसे कि मुंडारे में आई, ठीक है, मैं पढ़ा रही हूँ, तो ये जो आई जो है ये क्या हो जाएगा, सर्वनाम शब्द हो गया। उस सर्वनाम में कौन सा पुरुष है, उत्तम पुरुष है। तो मैं जो है वो उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग तलानी मध्यम पुरुष अयम तनिया नुतुम बदला दे हिजोतन टोम तलानी कज्योतना, अर्थात श्रोता के नाम के बदले में जो शब्द का प्रयोग होता है उसे ही मध्यम पुरुष कहते हैं। यानी अयम तनि श्रोता, श्रोतना भी आप लोग हैं, ठीक है, तो आप लोग श्रोता हैं, आप लोग मध्यम पुरुष के अंतर्गत आएंगे और उत्तम पुरुष में हम आएंगे। तो उसके लिए हम लोग का जो वर्ड है वो क्या हो जाएगा, एक वचन में हम लोग देखेंगे तो आम हो जाएगा और उसका हिंदी क्या हो जाएगा, तुम, है ना। आगे देखेंगे हम लोग इटानी अन्य पुरुष काज्योतानी अनु तुम बतलाते हिजोतन तुम इटानी काज्योतना, जिसके संबंध में कोई बात कही जाती है उसके नाम के बदले में जो शब्द का प्रयोग होता है उसे ही हम लोग अन्य पुरुष कहेंगे, अर्थात इटानी कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे मित्सकम में एक वचन में इटानी में आए, इन्हें, ये अन्य पुरुष के अंतर्गत आएगा। जैसे कि यहाँ पे कोई यहाँ पे बात कर रहा है, ठीक है, तो ये किसके बारे में बात कर रहा है, इस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये उत्तम पुरुष हो जाएगा। और ये मध्यम पुरुष, ये वक्ता है, ये श्रोता है, तो किसके बारे में बात कर रहा है, इस तीसरे आदमी के बारे में बात कर रहा है। तो ये तीसरा आदमी क्या है, ये अन्य पुरुष है, क्या है, अन्य पुरुष है। जैसे कि ये दोनों व्यक्ति बात कर रहे हैं कि इसके बारे की वो क्यों नहीं पढ़ रहा है, ठीक है, तो ये दोनों किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये तीसरा आदमी के बारे में बात कर रहा है। तो इसके लिए जो वर्ड यूज होगा वो किसके अंतर्गत आएगा, अन्य पुरुष के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। उसके लिए यूज होगा वो क्यों नहीं आया, इस तरह से हम लोग उसको वाक्य बना सकते हैं, ठीक है। और मुंडारी में आए, इन्हीं का शब्द आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे आगे, यहाँ होरोनामिता या मुटन अर्थात पुरुषवाचक का सर्वनाम, स्वरूप को हम लोग देखेंगे किस तरह से है। होरो अर्थात पुरुष, उसको हम लोग मित्सकम, वर्षकम, इसकम में हम लोग देखेंगे। इसकी सिदाने में क्या हो सकता है, एक वचन में आइन आ जाएगा, वर्षकम में अलांग अलिंग आ जाएगा, और इसकम में अले और अबो आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखेंगे तालानी। तालानी में होगा आम से द्विवचन में अबिन हो जाएगा और आपे हो जाएगा अन्य पुरुष में। अब अन्य पुरुष में देखेंगे हम लोग उसको एक वचन में आए, अकिन, अको, है ना। इससे भी हम लोग कुछ वाक्य बना सकते हैं, अकिन के सिनोतना, इस तरह से हम लोग वाक्य बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग अच्छी तरह से समझ लिए, तो आगे हम लोग इसको अब दूसरा भेद देखेंगे। सबसे फर्स्ट में हम लोग देखें पुरुषवाचक सर्वनाम पुरोनामिता। अब देखेंगे हम लोग चुंडुनामिता को देखेंगे, जिसको हिंदी में संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं।
इसका परिभाषा क्या कहता है कि चुंडुल नांग हिजोतान टूंग को चुंडुल नांग में तक कच्योतना। संकेत के लिए प्रयोग में जो शब्द आता है उसे हम लोग संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो उसका क्या क्या शब्द हैं, जैसे कि नी, हिने, ने, हिने, एमन को, ये हम लोग का क्या है संकेत जो हम लोग करते हैं उसके लिए जो इस शब्द का यूज करते हैं वही वर्ड है ये। ठीक है, तो इसको फिर से चुंडुलांगमेता को दो जगह बटा हुआ है। क्या क्या बटा हुआ है इसको हम लोग देखेंगे। नाड़े चुंडुलांगमेता यानी निकटवर्ती संकेतवाचक सर्वनाम, यानी सामने जो भी है, निर्जीव भी हो सकता है, सजीव भी हो सकता है। ठीक है, तो जो भी सामने हमारा जो सामने चीज वस्तु है उसको जब हम लोग संकेत करते हैं तो उसके लिए हो जाएगा नड़े चुंडुलांगमेता। और दूसरा जो है सांगिन चुंडुलांगमेता, जो दूर में जो है वो वस्तु सजीव हो सकता है और निर्जीव भी हो सकता है, तो उसके लिए हम लोग संकेत करते हैं। ठीक है, तो नड़े चुंडुलांगमेता के लिए हम लोग अभी पढ़ेंगे नाड़े चुंडुलांग हिजूतान टूंगोगे नाड़े चुंडुलांगमेता कच्योतना। अभी हम बताए ना कि जो भी इसमें बताया नहीं है कि सजीव हो सकता है, निर्जीव हो सकता है, यानी जो भी सामने है उसके लिए जो हम लोग संकेत करेंगे वो है नाड़े चुंडुलांगमेता। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग नाड़े चुंडुलांगमेता और बरतार हटिए करना। ठीक है, कितने बटा हुआ है, दो जगह में। क्या क्या है इसको हम लोग देखेंगे। जीवन नाड़े चुंडुलांगमेता यानी प्राणी सूचक संकेतवाचक सर्वनाम, यानी जो सजीव वस्तु जो हमारे सामने है उसके लिए जो संकेत हम लोग करेंगे तो वो है प्राणी सूचक संकेतवाचक। दूसरा है का जीवन नाड़े चुंडुलांगमेता अप्राणी सूचक संकेतवाचक, यानी सामने तो रहेगा लेकिन वो निर्जीव वस्तु रहेगा, जैसे कॉपी, किताब, पेन, और प्राणी सूचक में आ सकता है कोई व्यक्ति, स्त्री भी हो सकता है, कोई कुत्ता वगैरह भी हो सकता है। ठीक है, फिर हम लोग इसको आगे एक एक करके हम लोग देखेंगे। जीवन नाड़े चुंडुलांगमेता प्राणी सूचक संकेतवाचक सर्वनाम। नाड़े रे मेना जीवन को चुंडुलांग हिजूतान टोंग को जीवन नाड़े चुंडुलांगमेता कज्योतना, अर्थात निकटवर्ती प्राणी सूचक संकेत के लिए प्रयोग में आने वाले शब्दों को ही प्राणी सूचक निकटवर्ती संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि हम लोग अभी उदाहरण में देखेंगे, जो सामने चीज है, ठीक है, सामने कोई भी सजीव वस्तु है उसके लिए जो वर्ड होगा वो क्या होगा, ना होगा, नहीं होगा। ठीक है, जैसे उदाहरण में नहीं होरोतानी है ना। ऐसा हम लोग जब भी हम लोग बात करते हैं उस टाइम भी हम लोग इस तरह का वाक्य हम लोग यूज करते हैं, है ना। से बोलते हैं हम लोग कुछ बात करते थे कि नी काय सेना, नी काय सेना, तो इस बाइक से ही हम लोग को पता चल रहा है कि नी काय सेना तो निर्जीव वस्तु तो नहीं चल सकता है। क्या पेन चल सकता है, क्या कॉपी चल सकता है, नहीं। तो नी से ही हम लोग को पता चल रहा है कि काय सेना तो यहाँ पे कोई सजीव वस्तु ही है जो वो नहीं जा रहा है। ठीक है, वर्ड से ये बाइक से भी हम लोग को पता चल जाता है। अब आगे देखेंगे का जीवन नाड़े चुंडुलांगमेता अप्राणी सूचक संकेतवाचक सर्वनाम। नाड़े रे मेना का जीवन को चुंडुलांग हिजूतान टोंग को का जीवन नाड़े चुंडुलांगमेता का जीवन। निकटवर्ती अप्राणी सूचक संकेत के लिए जो प्रयोग में आने वाले शब्दों को ही अप्राणी सूचक निकटवर्ती संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि नेया, है ना, हम लोग ऐसे नेया उड़ा तना, उड़ा तना, ऐसा अगर बाइक में
दिया हुआ रहता है, तो इससे हम लोग क्या पता चले, उड़ा तो वो सजीव तो नहीं हो सकता है, ये निर्जीव चीज़ है। तो इस तरह का हम लोग वर्ड को हम लोग देख सकते हैं। अब देखेंगे सांगेन चुड़ुल नंगमेता, दूरवर्ती संकेतवाचक सर्वनाम, अर्थात जो भी दूर में वस्तु है उसके लिए जो वर्ड यूज होगा उसके लिए हम देखेंगे। सांगेन चुड़ुल नंगमेता और बारतारे हटिए करना, जियन सांगेन चुड़ुल नंगमेता यानी प्राणी सूचक दूरवर्ती संकेतवाचक सर्वनाम। ठीक है, जो सजीव वस्तु के लिए जो सांकेतिक शब्द है, और दूसरा जो है का जियन सांगेन चुड़ुल नंगमेता यानी अप्राणी सूचक दूरवर्ती संकेतवाचक सर्वनाम, अर्थात निर्जीव वस्तु के लिए जो सांकेतिक शब्द होंगे वो इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। जियन सांगेन चुड़ुल नंगमेता, सांगेन रे मेना जियन को चुड़ुल नंग हिजुतन तुम को जियन सांगेन चुड़ुल नंगमेता कज्योतना, अर्थात दूरवर्ती प्राणी सूचक संकेत यानी दूर की जो सजीव वस्तु के लिए जो संकेत के लिए हम लोग जो शब्द यूज करते हैं उसे ही हम लोग संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे उदाहरण हम लोग देख सकते हैं, हाना, हनी, हेन, इस तरह का हम लोग वर्ड यूज करते हैं। ऐसे हम लोग ये जितने भी सारे वर्ड है इसको हम लोग बात जब करते हैं ना, तो यही सब वर्ड को हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे उदाहरण में दिया गया हन होरो को। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग वर्ड्स को हम लोग रोज जो हम लोग बोलते हैं उसमें ये सब हम लोग अधिकतर यूज होता है, यानी सजीव वस्तु के लिए। ऐसे भी हम लोग बोलते हैं हानि, हनी, चनी, चनातना, है ना, वो क्या है। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। आगे है काजियन सांगेन चुड़ुल नंगमेता यानी निर्जीव वस्तु के लिए, सांगेन रे मेना काजियन, काजियन अर्थात निर्जीव वस्तु के लिए जो संकेत के लिए जो शब्द का यूज होता है उसे ही हम लोग सांगेन चुड़ुल नंगमेता कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है हामा, हेना, यहाँ पे उदाहरण में देखेंगे हेना बुरु तना, हेना बुरु तना, तो वो क्या है, पहाड़ है। तो ये जो जितने भी यहाँ पे शब्द दिया हुआ है ये निर्जीव वस्तु के लिए वो जो संकेत करते हैं तब इस शब्द का यूज करते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन में हम लोग इतना ही हम लोग देखे, क्या क्या पढ़े, सर्वनाम का परिभाषा पढ़े, फिर इसमें पढ़े सर्वनाम के भेद को हम लोग पढ़े, होरो नंगमेता पढ़े, चुड़ुल नंगमेता पढ़े। तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही देखेंगे क्योंकि वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग आज के सेशन में हम लोग 2 भेद को आज हम लोग पढ़े हम लोग। ठीक है, तो आज के लिए भी इतना ही, और हम लोग इस जो टॉपिक है इसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद, जय हिंद।